गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। सब धरती काजग करूँ, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छावाएं, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीर दास जी कहते हैं कि निंदक हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। भावार्थात हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख कभी आएगा ही नहीं। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रौंदूंगी। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा है जो सारा प्रभात। कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान हैं जो पल भर में बनती हैं और पल भर में खत्म हो जाती है। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे उस दिन ये सब मोहमाया और सारा अंधकार छिप जाएगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। चलती चक्की को देखकर कबीर दास जी के आंसू निकल आते हैं और वो कहते हैं कि चक्की के पाटों के बीच में कुछ साबुत नहीं बचता। मलिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। मालिन को आते देखकर बगीचे की कलियां आपस में बातें करती हैं कि आज मालिन ने फूलों को तोड़ लिया और कल हमारी बारी आ जाएगी। आज आप जवान हैं, कल आप भी बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। आज की कली कल फूल बनेगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय जो जाएगी फिर आप अपने काम कब करेंगे। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आ
कबीर दास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वही धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना सो ताही के पास। कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कबीर दास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है, वो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोए। अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं बन सकता। ते दिन गए अकारथ ही, संगत भई न संग। प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। कबीर दास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजारा है वो व्यर्थ गया। ना कभी सज्जनों की संगति की और ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है, और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है।